अब कैफियत तोड़ना, NLP तकनीकें इस्तेमाल करते हुए बाज़ औक़ात क्लाइंट की कैफियत को बार बार तब्दील करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कैफियत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कैफियत को पीछे छोड़कर गैर जानबदार कैफियत में दाखिल होने का काम करती है। कैफियत के असरात को कम करने में मदद करती है और कैफियत तोड़ना एक पुल के तौर पर काम करती है जो दोनों कैफियत के लिए गैर जानबदार होती है। अब शायद पढ़ के समझना ही हो। वैसे तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन कर चुका हूँ इसकी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी स्पेसिफिक फिर जब भी टेक्निक करवाइए जब भी करवाइए, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। तो एनीवन कोई आना चाहेगा यहाँ पे? एक और आयशा भी बैठी हुई है यहाँ पे, कोई दिलचस्पी नहीं है? है बेटे, सीखने का तो यही मौका होता है कि आए स्टेज पे आए और बात करें और सीखें। क्या ख्याल है? थैंक यू मेरा, आ जाइए, वेलकम, यू आर वेलकम। जो यहाँ पे आ रहा है वो और ज़्यादा सीखता है, जो देख रहा है वो भी सीख रहा है, लेकिन जो आने वाला है वो भी सीखता है। तो फील ए कॉन्फिडेंट, यहाँ आए और उसको एंजॉय करें। अब आप ऐसे कीजिएगा कि अपनी कोई स्पेसिफिक प्लेजेंट सिचुएशन चूज़ करें। तो आप करवानी, आप करवाना। जब मैंने एंकरिंग करना है ना आपको, तो आपने इसको यूँ कर लेना अपने लिए। नहीं नहीं, वो मैं उससे भी स्ट्रेट पे करवाऊंगी ना, फिर इस कैफियत में लेके। अच्छा चले, ठीक है, जब मैं आपसे कहूँगा ज़रा हाँ। अच्छा, तो फिर आपने यूँ कर लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी सारा दोबारा हो गया जी। आंखें बंद नहीं, करिए। ये सारी बात उनका मतलब है कि ये जो इनको हदायत दी हैं वो ज़ोर से अच्छा, बोल दें। मैंने ये कहा है कि आंखें वो करें, मैंने इनको एंकर करना है पहले, ताकि इनको वो स्ट्रेट याद आ सके। तो उनसे मैंने कहा ना कि आप एंकरिंग करें इस तरह से। पहले मैंने टच करके की थी ना उसको, तो अब ये ऐसे करेंगे, फिंगर को थंब से मिला देंगे, इंडेक्स फिंगर को, तो इससे भी एंकरिंग हो जाएंगे। फिर जो भी आप वो चीज़ याद करना चाहेंगे ना, तो जैसे आप करेंगे वो याद आ जाएगी आपको। इसको 2 फिंगर एंकरिंग भी कह सकते हैं। चलिए, रिलैक्स हो जाइए। स्पेसिफिक प्रेजेंट सिचुएशन। हाँ, स्पेसिफिक प्लेजेंट सिचुएशन चूज़ कर लें। स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आप किसी जगह पर सैर करने गए हैं तो उसमें से एक ख़ास शेयरेबल है या हाँ शेयर कर दें। चलिए शेयर कर दें सबके लिए। ऊंची बोलिएगा ज़रा। यूनिवर्सिटी में जब ऊंची स्पीच की थी, हाँ, इंटरनेशनल स्पीच थी, तो मेरे लिए वो बड़ा इवेंट प्लेयरेबल। पहली दफ़ा जो आपने स्पीच की थी। ओके, जस्ट ठीक है, आंखें बंद कर लें, ऊंची एक लंबा गहरा सांस लें, रिलैक्स। अब आप तसव्वुर करें आप यूनिवर्सिटी में हैं और आप स्पीच करने लगे हैं, आपके सामने ऑडियंस है और आप डिलीवर कर रहे हैं अपनी स्पीच, और सब आपको अप्रिसिएशन दे रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं कि सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके पॉइंट्स को, आपके अंदाज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छा लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आप। और ये एक यादगार मोमेंट है जो आप हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं या किसी भी जगह शेयर करना चाहेंगे। अब अपनी थंब और अपने इंडेक्स फिंगर को मिला दें ज़ोर से, जैसे मैंने भी कहा था आपसे। और जब भी आपको इस तरह जोड़ेंगे तो आपके अंदर ये फीलिंग होगी, और जब भी आप ऐसे इस दोनों को मिलाएंगे फिर से आपके अंदर ये फीलिंग्स आ जाएंगी। अब इन ओपन योर आइज़। अच्छा, ये बताइए ये लाइट्स कितनी, ज़रा गिनकर बताएं ज़रा मुझे, कितनी लाइट्स हैं? 9 लाइट्स हैं। और पंखे कितने हैं? 8 ये पीछे भी हैं। अच्छा, ऐसे करें ज़रा, क्या याद आता है आपको? ऐसे करें, इसको मिलाएं, क्या याद आता है? वो याद आती है? कुछ जो कि मैंने अभी सारा क्लोज आई के साथ याद किया। ब्रेक स्टेट इसलिए की थी कि उस कैफियत से निकल जाएं। अब चेक किया कि क्या उस कैफियत में दोबारा जा सकते हैं, यूँ किया दोबारा वो कैफियत आ गई। सो ये हो गई Thank you so ब्रेक much. स्टेट। थैंक यू सो मच। ब्रेक स्टेट
यानी किसी कैफियत को तोड़ना। और बास जैसे फोबिया क्योर की टेक्निक अगर आती है तो उसमें बार बार इसको कैफियत को बदलना भी पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी हैं, चेंजिंग पर्सनल हिस्ट्री है और बहुत सारी टेक्निक हैं जिसमें ये काम आना चाहिए। ये टेक्निक्स जो हैं किसी NLP एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी हैं।